हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड आइडियाज़ ट्रेंडिंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में फिर से एक और बार। और आई नो कि बहुत टाइम से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है इस चैनल के ऊपर, और आज आफ्टर 1 ईयर आई थिंक आई एम शूटिंग समथिंग। सो आप लोग का फिर से मैं वेलकम करती हूँ। एंड कि क्यों नहीं मैंने शूट किया, उसके पीछे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये एक्चुअली आप लोगों को मैं हमेशा इनक्रेज करती थी ओमान आने के लिए और यहाँ आके अपना जॉब ढूंढने के लिए, ओमान में अपना करियर बनाने के लिए। बट हम सब जानते हैं पिछले 1 साल से ये जो पूरी दुनिया के ऊपर पैंडमिक का इम्पैक्ट हुआ है, और इस टाइम पे डेफिनेटली हर तरफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ट्रैवल बैन है, मूवमेंट पे बैन है, तो फ़्लाइट्स नहीं चल रही हैं। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको ये बोलूँ कि आप आ जाइए ओमान, और मैं आपको समझाने लगूँ कि यहाँ पे आने के क्या-क्या फ़ायदे हैं, मुझे वो लॉजिकली कहीं पे ठीक नहीं लगा। और मुझे मेरा मन नहीं माना कि मैं आप लोगों के साथ में इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूं कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे हर तरफ। एंड ओमान में भी पैंडमिक का काफ़ी इम्पैक्ट आया है, एंड ड्यू टू विच बहुत सारी कंट्रीज़ से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंक्लूडिंग सो मेनी लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, सीरिया, then Sudan, Brazil, Nigeria, Tanzania, Egypt, Philippines and UK। तो ये सारी कंट्रीज़ से तो बैन पहले से चला आ रहा है, एंड इस बैन को अभी फ़िलहाल फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। इस लिस्ट में कुछ और कंट्रीज़ के नाम भी जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड। इन नामों को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ से कोई फ़्लाइट्स नहीं आ जा रही हैं। तो जहाँ की फ़्लाइट्स अभी ओपन कर दी गई हैं रिसेंटली, तो वो कंट्रीज़ हैं फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जॉर्डन, आयरलैंड, केन्या, एंड जो जीसीसी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ को, जैसे कि अबू धाबी एंड अपना यूएई मीन यूएई, एंड बाकी जितने भी हमारे दुबई एंड जितने भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, इनसे फ़्लाइट्स जो हैं या फिर ट्रैवल बैन जो है उसको कम कर दिया गया है। यहाँ से लोग आ जा सकते हैं विद वैलिड रीजंस, एंड डेफिनेटली जो कुछ काम से रिलेटेड ट्रैवल है तो उसके लिए फॉर रिक्रिएशन पर्पसेस अभी उतने ओपन नहीं हुए हैं फ़्लाइट्स। तो जब ये सारी कंडीशन हमारे आसपास चल रही हो, तो मेरे को लॉजिकली एथिकली ये ठीक नहीं लगा कि मैं आप लोगों को बोलूँ, एनकरेज करूँ कि ये राइट टाइम है ओमान आने के लिए। तो अब धीरे धीरे जाके थोड़ा सा यहाँ पे लॉकडाउन भी कम हो गया है। कम मीन्स अब तो लॉकडाउन हट गया है, अब कोई लॉकडाउन नहीं है। एंड अब धीरे धीरे फ़्लाइट्स का भी इम्प्रूव हो रहा है, टू एंड फ्रो जितने भी फ़्लाइट मूवमेंट्स थी, तो लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे भी पर्सनल जिनको मैं जानती हूँ, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स या फिर एक्वेंटेंसेस हैं जो कि अभी वर्क पर्पसेस के लिए आना जाना जिन्होंने शुरू कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट हो गई हैं, तो हियर आई एम बैक विद यू ऑल विद ऑल द इंफॉर्मेशन, एंड जो भी आपके कंटेंट मैं लेके आऊँगी इन फ्यूचर, वो सब आपके फ़ायदे के लिए ही डेफिनेटली होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ में। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ़ यू फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी। और मैंने इवन कुछ कंटेंट पोस्ट भी नहीं किया, बट आप जानते हैं रीज़न तो अब मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। बट उसके बावजूद भी इतना सपोर्ट मुझे इस चैनल पे मिला है, इतना सारा मेरे प्रीवियस कंटेंट को अप्रिशिएट किया गया है। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका कि आपने मुझे लो नहीं होने दिया और मुझे मोटिवेटेड रखा कि मैं वापस आऊँ और आप लोग के साथ कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँ। आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ़ यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं, जहाँ पे कोशिश की है मैंने कि मैं जहाँ जहाँ पॉसिबल हुआ मैंने रिप्लाई दिया है। एंड
जहाँ नहीं दे पाई हूँ, डेफ़िनेटली मैं एक Q&A सीरीज़ करने वाली हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़, बिकॉज़ मुझे लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो रिपीटेड थे, जहाँ पे कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ में कैसे आंसर करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर का एक सीरीज़ करती हूँ, जहाँ पे कि जो भी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उन सब के मैं आप लोगों को आंसर्स बहुत जल्द दे दूँगी। ऐसा वीडियो भी मैंने प्लान किया है इन कमिंग टाइम। तो विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, कुछ बातें जो आपके साथ मुझे लगता है कि मुझे शेयर करनी चाहिए, सिंस इट्स द फर्स्ट वीडियो, इट्स अ कम बैक वीडियो। सो कुछ पॉजिटिव चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पे ओमान में इस एक साल में जितने भी जहाँ पे रेंट्स पे रह रहे थे, जहाँ पे भी तो वहाँ पे एक चीज़ हुआ है कि गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ने ये कंसिडर किया है कि बहुत सारी जगहों पे रेंटल्स कम कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। इवन कुछ मंथ्स का रेंटल्स कई जगह पे वेव ऑफ भी कर दिया गया है, तो जो कि काफ़ी अच्छा रहा फॉर पीपल। तो लोगों को काफ़ी हेल्प हुई है उससे, बिकॉज़ पैंडेमिक का इम्पैक्ट डेफ़िनेटली सब पे आया। कुछ लोगों के ऊपर थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, बट सब पे इम्पैक्ट आया है ये। तो ये एक अच्छा हुआ कि रेंटल्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, इन जनरल सब कंपनीज़ ने करे हैं। और दूसरा जो एक और अच्छी बात हुई है कि जो स्कूल्स की फ़ीस थी वो भी रिड्यूस कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये सब स्कूल्स को नोटिस आया था कि लुकिंग एट द प्रेजेंट सिचुएशन, लोग अपने बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू करें एंड लोग अपने एजुकेशन पे कोई इम्पैक्ट ना आए। तो उस वजह से यहाँ पे लोगों का जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस है उसको रिड्यूस किया गया, विच वाज़ क्वाइट एप्रिशिएबल। और लोगों का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक था इस स्टेप की तरफ। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हुई हैं पिछले एक साल में, एंड डेफिनेटली इन फ्यूचर थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल, एंड हो रहा है धीरे धीरे, वी कैन सी द ट्रांजिशन हैपनिंग। सो और भी अच्छी चीज़ें डेफ़िनेटली फ्यूचर में आएँगी। और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी चीज़ जो ओमान में मुझे लगता है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स। पहले यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नहीं था जहाँ पे कि हम लोग अपना, जैसे मुझे अगर कैब भी बुलानी होती थी तो उसके लिए भी ऑनलाइन नहीं था ऑप्शन। बहुत ही फ़्यू ऐप्स थे और वो भी अच्छे से नहीं चलते थे। जबकि इस एक साल में, जैसे कि बोलते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, कि जब टाइम टफ़ होता है तो खुद ब खुद रास्ता निकल आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन ऐप्स डेवलप किए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ने ऑनलाइन ऐप्स डेवलप किए हैं जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं फॉर ग्रोसरीज, फॉर योर ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, पेट्स से रिलेटेड शॉपिंग करनी हो, प्लांट्स परचेज़ करने हो, आपको परफ्यूम्स ख़रीदने हो, आपको ग्रोसरी ख़रीदना हो, आपको रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना हो, तो ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही हैं। कार बुक करना हो, कैब, पिक एंड ड्रॉप, तो ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। टू नेम अ फ्यू ऐप्स, मैं खुद भी बहुत सारे ऐप्स अब यूज़ कर रही हूँ। टू नेम अ फ्यू, आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कुछ ऐप्स का। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ इंस्टा शॉप करके एक ऐप है जो बहुत ही अमेजिंग जॉब कर रहे हैं। देन देयर इज़ अकीद, देन देयर इज़ तालाबात, तो पहले से ही था, वो भी है। देन रफ़ीक करके एक ऐप है, रावमान करके एक ऐप है, देन टीएम डन एक और ऐप है। तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स अब डेवलप हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आज मैंने मोस्टली पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में ही बात की है कि ओमान से रिलेटेड यहाँ पिछले एक साल में क्या-क्या पॉज़िटिव हुआ है, वो सारी चीज़ों के बारे में ही मैंने आपके साथ बात की है। इसके अलावा मैंने ये प्लान किया है कि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ में एक सीरीज़ करूँगी जहाँ पे कि मैं शेयर करूँगी कि कौन-सी जॉब्स आ रही हैं यहाँ पे, और कैसे आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन है एम्प्लॉयर, कौन है, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, लाइक उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या उसकी टाइमलाइन क्या है,
लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर सीवी क्या है। तो आप प्लीज़ क्लोजली फॉलो अप कीजिएगा हर एक वीडियो को, सो दैट आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करें। तो ये मेरा आइडिया है कि मैं जितना मैक्सिमम हो सके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकूं, ताकि जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं काम से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अपने वर्क वीज़ा पे, तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो वो मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी कि आप लोगों को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो बने रहिए, एंड जो चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है आप डेफ़िनेटली उसे ऑन कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो आप लोगों को अपडेट इमीडिएटली मिल जाए, और आप अपना सीवी जल्द से जल्द ऐसे एड्रेसेस जो मैं शेयर करूंगी, ईमेल एड्रेसेस या फिर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप उन तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर एंड सी यू। बाय बाय।